देखिए, कांग्रेस पार्टी के तरफ से जिस तरह से बयान आ रहा है, ये सब बयान और सीट शेयरिंग की बातें जो हैं, ये तो सारे घटक दल को एक साथ बैठ के तय तमन्ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वीआईपी पार्टी नाराज हो गई है और कांग्रेस से नाराज हो गई है। वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी ने वीआईपी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस के खिलाफ। और जाहिर है ये लाजमी भी था, कोई हैरानी वाली खबर नहीं है, कोई इसमें बहुत हैरान होने जैसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो बयान दिए, कांग्रेस ने जो झटका मुकेश सहनी को दिया, उसमें इस बात के आसार नजर आ रहे थे कि वीआईपी पार्टी और कांग्रेस के बीच भिड़ंत होनी है। पहले भिड़ंत हो गई आरजेडी और कांग्रेस के बीच। इसी भिड़ंत के बीच आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से जब बयान आ रहे थे, और खासकर जब कांग्रेस आंख दिखा रही थी आरजेडी को, लालू यादव को, और 2025 के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान कांग्रेस का आया। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शाहनवाज आलम, जो पिछले कई दिनों तक बिहार में रहे, और बिहार में जब तक वो रहे, बिहार को उन्होंने गरमाए रखा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी आईना दिखाया। बड़ी डिमांड लालू यादव से कर दी कि 70 से ज्यादा सीटें चाहिए 2025 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इस बार हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है, लोकसभा चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। और हाँ, फटा नोट नहीं चाहिए, हारने वाली सीटें नहीं चाहिए, कांग्रेस जिन सीटों पर मजबूत है वो सीटें चाहिए। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम, कांग्रेस के कोटे से 2 डिप्टी सीएम होगा, एक अल्पसंख्यक समाज का और एक सामान्य वर्ग का डिप्टी सीएम। तो 2 डिप्टी सीएम की मांग कर दी। अब डिप्टी सीएम का वादा तो कांग्रेस, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को कर चुके हैं कि भाई हमारी सरकार बनी तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, बड़ा पद इनको मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस ने मुकेश सहनी को झटका दिया। कांग्रेस ने ये कहा, कांग्रेस के प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा, हेलीकॉप्टर में बैठकर डिप्टी सीएम के पद पर फैसला नहीं होता, हेलीकॉप्टर में बैठकर डिप्टी सीएम तय नहीं होता। यह हेलीकॉप्टर वाला बयान ही बहुत नागवार गुजरा है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी को। और जाहिर है ये झटका तो है। कांग्रेस एक तरफ मुकेश सहनी बिहार का डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, तेजस्वी यादव उनको प्रॉमिस कर चुके हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस कर रही है कि नहीं, कांग्रेस कोटे का 2 डिप्टी सीएम होगा, अल्पसंख्यक समाज का डिप्टी सीएम होगा, सामान्य वर्ग का एक डिप्टी सीएम होगा। तो वीआईपी पार्टी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और कांग्रेस को खूब सुनाया है। वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता देवज्योति क्या कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के तरफ से जिस तरह से बयान आ रहा है, ये सब बयान और सीट शेयरिंग की बातें जो हैं, ये तो सारे घटक दल को एक साथ बैठ के तय तमन्ना आदमी को करना चाहिए। और इस तरह की बातें जो हैं, जो सामने आ रहा है कि 70 में लड़ेंगे, 80 में लड़ेंगे, 60 में लड़ेंगे, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और एक बात पे हम कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी महोदय का जो बयान आया है, उस पर हम लोगों वीआईपी पार्टी को ऐतराज है। हमारे आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी के ऊपर में और आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी ने कटाक्ष किया है कि हेलीकॉप्टर में बैठ के तय होता है डिप्टी सीएम और सीएम, ये नहीं भूलना चाहिए कि एक अति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा मिलके 250 सभा किया पूरे बिहार में भाजपा को रोकने के लिए, और 16 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले में 2024 में कम आया। और वीआईपी पार्टी भी जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में अकेले अपनी ताकत दिखाया है, और कांग्रेस पार्टी से 17 सीटों में कांग्रेस से ज्यादा वीआईपी पार्टी ने वोट लाया भी है। तो हम अनुरोध करेंगे कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि भाई, जो आपकी गठबंधन धर्म का जो पालन होता है उसको करना चाहिए। ये नहीं कि आप 70-80 है, जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं और आदरणीय हमारे नेता मुकेश सहनी जी हैं,
आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और राहुल गांधी जी से तो हमारे आदरणीय नेता सनोफ वाला मुकेश सहनी जी की बातचीत होते रहती है, पिछले 10-15 दिन पहले भी हुई है। कहाँ उन्होंने इस तरह की कोई बातें और टिप्पणी कही है? वो तो अभी राहुल गांधी जी भी अति पिछड़ों की बात करते हैं और अंबेडकर साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए बात करते हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2025 का जो महासंग्राम है उसको हम लोग रोकेंगे, कैसे उनका रथ को रोका जाएगा और बिहार में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए।